जय हिंद दोस्तों। आज की हम वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। मैंने भी किस तरह से तैयारी की थी, किस तरह मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो आपको दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। उसमें दोस्तों आपको रनिंग की प्रैक्टिस करने की अभी जरूरत नहीं है, आपको ना ही कोई और टेंशन लेने की जरूरत है। सबसे मेन है एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपका एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वही सबसे आपका इंपॉर्टेंट जो है, उसी की बेस पे फाइनल मेरिट बनती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 26,146 वैकेंसी है। लास्ट डेट 31 दिसंबर। जल्दी से अप्लाई कर दीजिए क्योंकि लास्ट में आपका सर्वर लो हो जाता है, फिर अप्लाई करने में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों सीबीटी में 80 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 मार्क्स के यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, मतलब कि 160 मार्क्स का आपका टोटल मार्क्स होंगे। और दोस्तों इसके बाद जो है एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि जिनको पेपर आता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आता, जो दुक्के वाले हैं तो उनके लिए बुरी बात है। मेहनत करने वालों के लिए अच्छा है, नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। हमारे टाइम पे दोस्तों इस तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हमारे टाइम पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता था और 100 क्वेश्चन होते थे। तो यहाँ पे इसके लिए टाइम जो दिया जाएगा वो होगा 60 मिनट। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे आपको। जब मैंने एग्जाम दिया था तो 25 क्वेश्चन आते थे, मेरे 25 के 25 ठीक थे। तो आपको भी दोस्तों कोशिश करनी है कि 19 प्लस आपके क्वेश्चंस ठीक होने ही चाहिए। अगर नहीं होते तो आप पीछे रह जाएंगे। 19 प्लस क्वेश्चन ठीक होने का मतलब है 38 मार्क्स आपको इसमें लेने ही लेने हैं। कम से कम आपको 19 क्वेश्चन ठीक करने हैं। उसके बाद रीजनिंग काफी इजी आती है दोस्तों। ये भी 20 क्वेश्चन होंगे। इसमें आप, मेरे भी रीजनिंग के सभी क्वेश्चन ठीक थे। आपको भी 20 के 20 क्वेश्चन ठीक करनी है दोस्तों। इसको आप 20 प्लस, आपको 20 के 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 40 मार्क्स लेने ही लेने हैं। इसके बाद जीके दोस्तों काफी सिंपल सी आती है, मगर इसमें पूरे के पूरे मार्क्स लेना काफी मुश्किल होता है। मगर आपको सेफ साइड बता देता हूँ, 12 से 15 आपके क्वेश्चन जो है ठीक होने चाहिए। इसमें हम लगा लेते हैं 28 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको जीके में कम से कम 28 मार्क्स लेने ही लेने हैं दोस्तों, ताकि आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाए। और इसके बाद आता है इंग्लिश और हिंदी। हिंदी बहुत ही आसान आती है दोस्तों। 20 क्वेश्चन इसके होंगे। इसमें हिंदी में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। 20 के 20 मार्क्स आपको, 20 के 20 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं और इसमें आपको 40 मार्क्स लेने ही लेने हैं। तो यहाँ पे आप इसका टोटल कर सकते हैं दोस्तों। आपको कम से कम इतने मार्क्स लेने ही लेने हैं, ताकि आप सेफ साइड रहें, आपकी सिलेक्शन पक्की हो जाए। क्योंकि मेरे टाइम पे वैकेंसी इससे डबल थी, आपके टाइम पे इससे आ रही है। इसलिए दोस्तों आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपके 146 मार्क्स कम से कम आ जाए। मैं तो चाहूंगा दोस्तों आपके मार्क्स 100 में से 100 आ जाए, 160 में से 160 आ जाए, 100% आपके मार्क्स रहे। तो दोस्तों इस तरह से रहता है ये जो एसएससी जीडी की तैयारी का तरीका। इसमें दोस्तों एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो जीके है, जीके के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। जीके के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के सारे एसएससी के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं। क्योंकि आप जीके बहुत सारी वास्ट होती है, आप उतना पढ़ नहीं पाओगे, मगर कम से कम आपको प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इनमें आपको कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। इसमें आपको 100% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो मार्क्स है, इसी पे आपकी फाइनल मेरिट, आपकी प्रेफरेंस जो आपने दी है वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन्हीं मार्क्स पे आपकी डिसाइड होती है। तो सबसे ज्यादा आपको मेहनत इसी मार्क्स पे करनी है। रनिंग की दोस्तों, रनिंग की अभी प्रैक्टिस नहीं करनी। आपको अभी बिल्कुल भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ क्वेश्चन की। आप बहुत सारी अकेडमी होगी, वो आपको प्रैक्टिस करवा रही होगी, अपना पैसा निकाल रही है या फिर कुछ भी इनकम जनरेट कर रही है, मगर आपको रनिंग की अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट भी आप अभी के फिलहाल में दोस्तों आपको सिर्फ रिटन एग्जाम की ही तैयारी करनी है, जो कि फरवरी या मार्च में हो सकता है। इसी की आपको तैयारी करनी है ताकि आपके मार्क्स में कोई कमी ना रहे। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होगा। अगर आपको लगता है कि आपका पास हो जाएगा तो आप रनिंग की प्रैक्टिस बाद में कर सकते हैं, मगर अभी के टाइम पे आपको इसी की तैयारी करनी है दोस्तों। 90% जो है तैयारी आपकी इसी पे रहनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूंगा दोस्तों। जय हिंद।